दोस्तों काफी सारे छात्र छात्राओं को इंटर स्क्रूटनी करने में पेमेंट उनका फंस रहा है। यहाँ पर छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं और लगातार उनका कमेंट भी आ रहा है कि सर हमारा पेमेंट कट गया है लेकिन अभी तक पेमेंट मेरा सक्सेस नहीं हुआ है। या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं उनको अलग अलग प्रकार की जो है समस्याएं आ रही है। उन तमाम समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे और आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपका पैसा कट चुका है तो घबराने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। हम आपको पूरी जानकारी को बताएंगे कि किस प्रकार आपका जो पेमेंट है वो क्लियर होगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी समझ में आ पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पेमेंट फंसने का मुख्य रीजन क्या है और क्यों आपका पेमेंट फंस रहा है। यहाँ पर मुख्य रीजन आप समझिए, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो हमने वीडियो बनाए थे कि कैसे फॉर्म को भरना है। उसमें आपको क्लियर जानकारी दिया था कि यहाँ पर अगर इस प्रकार का एरर आता है तो यहाँ पर हमेशा आपको सेंड एनीवे का जो विकल्प मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है, ना कि गो बैक पे। जो कैंडिडेट गो बैक पे क्लिक करेंगे तो उनका पेमेंट यहाँ पर फंस रहा है। तो उनको कैसे क्लियर करना आगे हम बताएंगे। आपके साथ एरर आता है हमेशा तो आपको किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो सेंड एनीवे वाला विकल्प को ही चुनना है। काफी सारे छात्र छात्राओं के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि सर हमारे द्वारा जो है इस प्रकार का जो है इंटरनेट सर्वर एरर का एक ऑप्शन आता है, इंटरनल सर्वर एरर का। तो इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद अगर आप इसको जब आप सबमिट करते हैं तो इस प्रकार का एरर आ जाता है। तो उस केस में भी आपको क्या करना है, पेमेंट आपका कट जाता है और क्लियर नहीं होता है तो घबराना नहीं है। आपको क्या करना आगे बताएंगे। या जिनके साथ आपको 505 का एरर आ रहा है फिर भी आपको क्या करना समझिए। अब इनके पोर्टल पे ही देखेंगे तो एक आपको क्लियर जानकारी दिया गया है कि डियर स्टूडेंट्स, योर पेमेंट स्टेटस विल बी अपडेटेड विद इन 48 आवर्स, प्लीज वेट फॉर योर फाइनल अपडेशन। यानी जिन कैंडिडेट को अगर किसी भी कारण से पेमेंट उनका अपडेट नहीं हो पाता है तो वैसे तमाम अभ्यर्थी आप क्या करें, 48 घंटे का इंतजार करें। छात्र आपको पता होगा 2 मिनट भी नहीं रुकते हैं। उनका जब भी पेमेंट फंसता है तो घबरा जाते हैं और फिर दोबारा वो पेमेंट कर देते हैं। ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर एक बार आपका पेमेंट फंस चुका है तो 48 घंटा का इंतजार करें। और इस 48 घंटे के क्रम में आपको कैसे चेक करना है कि आपका पेमेंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो जिसके लिए जब आप यहाँ पर कुछ जानकारी को डालकर अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा तो एक आपको एप्लीकेशन आईडी मिला होगा जो जिसके मदद से आपने यहाँ पर लॉगिन किया होगा। उस एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पर डालेंगे, साथ ही साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर ये एप्लीकेशन आईडी नहीं पता है या आपको डिलीट हो चुका है या आपने नहीं लिखा है तो यहाँ से इसको क्या करें, फॉरगेट वाले पे क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रोल कोड रोल नंबर को डालकर सबमिट करेंगे तो यहाँ से आपका जो है एप्लीकेशन आईडी आ जाएगा। 48 घंटे बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका पेमेंट इस प्रकार सक्सेसफुल हो जाएगा। लगभग जो है 48 घंटे मैक्सिमम ये समय लिया जा रहा है। आपको मिनिमम हम आपको बता रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट का 1 घंटा में भी पेमेंट क्लियर हो जा रहा है। जिनका अगर ज्यादा समय लगता है तो मैक्सिमम 48 घंटा है। आप समय समय पर ऐसे ही वेबसाइट पर आकर आप लॉगिन वाले पर क्लिक करके इसकी जानकारी को खुद से भी चेक कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट को 48 घंटे बाद भी अगर पेमेंट स्टेटस में आपको इस प्रकार आता है, पेमेंट सक्सेस नहीं होता है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, पेमेंट आपको दोबारा करना होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन आप कहेंगे कि जो हमारा पुराना जो पेमेंट है वो क्या होगा, तो पुराना जो पेमेंट है आपने जिस भी माध्यम से किया होगा, अगर मान लीजिए आपने कार्ड से किया होगा, यूपीआई से किया होगा, तो उस माध्यम से आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिक आपके खाते में चली जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ज्यादातर आपको ये पेमेंट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। वही पुराने वाला पेमेंट ही आपका क्लियर हो जाता है। दोबारा पेमेंट करेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। एक पेमेंट आपको वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसलिए पेमेंट जब भी फंसता है तो आपको इंतजार कर लेना है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो ही जाएगा 48 घंटे के अंदर में।